चलो यार, तो हम अपने डीएसए कोर्स में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं डी क्यू। हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में एक ऐसी क्यू बनाएंगे जिसमें हम लोग इंसर्शन दोनों एंड से कर सकें और डिलीशन भी दोनों एंड से कर सकें, और हम चाहें तो डेटा फ्रंट से भी निकाल सकें, रियर से भी निकाल सकें। और मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगा इस वाले क्यू में डेटा को इंसर्ट करने का और डिलीट करने का। चलो भाई, पहले हम लोग समझते हैं डी क्यू है क्या। अगर आप ये पूरी सीरीज़ हमारी फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा भाई डी क्यू क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्यू के बारे में पढ़ा था और ऑब्वियसली बात है, आपने पिछले वीडियोस को फॉलो किया तो होगा, तो आपको पता होगा क्यू क्या होता है। तो अब हम एक ऐसी क्यू बनाएंगे जिसमें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक फ्रंट है एंड एक रियर है। फ्रंट इज़ बेसिकली या स्टार्टिंग कह सकते हो, या आप अपने हिसाब से एंड्स को समझ सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब लॉजिक एक ही जैसा काम करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये फ्रंट है, दिस इज़ अ फ्रंट एंड दिस इज़ अ रियर। अब यहाँ पे जो क्यू की इम्प्लीमेंटेशन होती है वो एक्चुअली फीफो की होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। लेकिन ये जो डी क्यू है, इसका नाम ही डी क्यू है। इसका मतलब है कि हम लोग इस एंड से भी इंसर्शन कर सकते हैं, अगर चाहे तो यहाँ से इंसर्ट कर दें और चाहे तो यहाँ से इंसर्ट कर दें। मतलब इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। अगर हम इसको रियर साइड कोई भी एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 15 इंसर्ट करना है, तो 15 को अगर हम रियर एंड से इंसर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इन क्यू एट रियर एंड। और अगर हम फ्रंट से एंड करते हैं, सपोज हमारा भैया रियर से मन नहीं है इंसर्ट करने का, अगर हम चाहे इस एंड से उसको इंसर्ट कर दें 15 को, तो अब हम इंसर्शन कर रहे हैं या इन क्यू कर रहे हैं अपने फ्रंट एंड से। इसीलिए इसका नाम है डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। अब डिलीशन का भी सेम प्रोसेस है। अगर चाहे तो हम, जैसे 15 यहाँ पे है, तो चाहे तो हम 15 को रियर या फ्रंट एंड से डिलीट कर सकते हैं, या अगर हमारा 15 रियर एंड पे है, या कोई ज़रूरी नहीं 15 एलिमेंट है, 15 तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ सपोज 60 है, तो 60 को हम रियर एंड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इंसर्शन इस एंड से कर रहे हैं, इंसर्शन इस एंड से भी कर रहे हैं, और डिलीशन इस एंड से कर रहे हैं, और डिलीशन इस एंड से भी कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम है डबली या डबल एंडेड डी क्यू, और इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं डी क्यू। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देखो अलग अलग हो सकती है। ऑब्वियसली बात है कि आप अलग अलग पॉइंटर्स, अलग अलग वेरिएबल्स मेंटेन करके इसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक सबसे आसान तरीका, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक्स भी नहीं लगाने और बहुत ज़्यादा कंडीशन लगा के कन्फ्यूज़ भी नहीं होना है। जैसे हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंदर सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट किया था, वैसे हम डी क्यू को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलो भाई, हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तब आपको पता चलेगा कितने आसानी से हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एंड अगर आपने ये चीज़ें सीखी तो ऑब्वियसली बात है आगे चलोगे तो एल्गोरिथम्स को खुद इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे। और यही मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप कैसी चीज़ों को सीखते हो, रटना आपको नहीं, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। तो हम आ गए अपने इंटेलिजेंट आइडिया में और यहाँ पे इंप्लीमेंट हम लोग करेंगे। एंड ये हमारा पिछला प्रोग्राम है, इसको हम लोग कर देते हैं मिनिमाइज, बंद कर देते हैं बेसिकली, और यहाँ पे हम बना लेते हैं डी क्यू का अलग से क्लास डी क्यू। एंड इस क्लास में हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले डी क्यू। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स पहले ले लेते हैं। हम सबसे पहले तो यहाँ पे ले लो कैपेसिटी, या फिर एक्चुअल एरे जहाँ पे हमारा डेटा इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे हम प्राइवेट इंटीजर और एक एरे लेते हैं ARR। दिस इज एक्चुअली एरे जहाँ एक्चुअली हमारा डेटा स्टोर हो रहा होगा। तो ये हमारी एरे होगी जहाँ डेटा स्टोर होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल दैट इज़ अ कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी एक्चुअली मैक्सिमम कैपेसिटी को स्टोर कर रहा होगा। मैक्सिमम मतलब कितने एलिमेंट्स हमारे क्यू के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बस इन वेरिएबल्स को आप ध्यान दीजिए। अगर आपने इन वेरिएबल्स को ध्यान दिया, समझा कि आप क्यों वेरिएबल्स ले रहे हो, तो आधे चीज़ का सोल्यूशन तो आपको ऐसे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ऑब्वियसली बात, हम दो वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, इंटीजर एक फ्रंट ले लेते हैं, और फ्रंट रियर ट्रैकिंग वेरिएबल की फ्रंट को ट्रैक करने के लिए वेरिएबल, और रियर लेंगे रियर को ट्रैक करने के लिए वेरिएबल कि अभी हमारा रियर पॉइंट किस पॉइंट पे है, रियर वाला जो एलिमेंट्स है वो किधर है, और फ्रंट होगा फ्रंट वाला वेरिएबल किधर है उसको ट्रैक करने के लिए। तो हम यहाँ पे प्राइवेट और एक इंटीजर और रियर भी ले लेते हैं। तो दो वेरिएबल्स फ्रंट और रियर के लिए। एक वेरिएबल मैं यहाँ पे और लूँगा, दैट इज़ अ साइज़। अब ये वेरिएबल हमारी कहानी को पूरा आसान बना देगा। साइज़ इज़ बेसिकली कितने एलिमेंट्स अभी आपने डाले हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, तो 10 मतलब आप 10 डाल सकते हो, मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। साइज़ उसकी होगी कि अगर आपने अभी 2 एलिमेंट डाले हैं, इंसर्ट किए हैं, तो उसके साइज़ 2 है। एक डाला है आपने एलिमेंट्स तो 1 है। अगर आपने 4 इंसर्ट कर रखे हैं तो 4 एलिमेंट्स है, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं करंट वो उसकी साइज़ होगी। अगर आपने अभी कोई भी एलिमेंट नहीं डाला, दैट मीन्स अभी उसकी 0 साइज़ है। अब इससे हम अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको बहुत आसानी से चेक कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी साइज़, हमारी जो क्यू है या फुल है कि नहीं है।
अब अगर ऑब्वियसली बात, आप जैसे इंसर्ट करते जा रहे हो तो साइज़ आपकी बढ़ती जा रही है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि क्यू फुल कब होगी, जब हमारा साइज़ कैपेसिटी के बराबर पहुंच गया, इसका मतलब हमारी जो क्यू है वो फुल हो गई। इतना ही कंडीशन आपको चेक करना है। इसी वेरिएबल में हमारा सारा काम आसान कर दिया। अब हमें रियर और फ्रंट का कॉम्बिनेशन नहीं देखना कि भैया रियर फ्रंट के पीछे है या आगे, थोड़ा बहुत वहाँ पे काम पड़ सकता है, बट ये कंडीशंस आपको नहीं लगानी पड़ेंगी कि भैया क्यू फुल है कि एम्प्टी है। हम साइज़ को चेक करते रहेंगे कि फुल है, इसका मतलब साइज़ हमारी बढ़ के कैपेसिटी के बराबर पहुँच गई, फुल है। साइज़ हमारी जीरो आ गई, इसका मतलब कि हमारी जो क्यू है वो ब्लैंक या एम्प्टी हो गई। तो ये वेरिएबल बहुत मतलब बेसिकली हमारा बहुत ज़्यादा काम आसान कर देगा। दिस इज़ अ करंट नंबर ऑफ एलिमेंट, करंट नंबर ऑफ एलिमेंट, यस एलिमेंट्स। अगर बाई चांस अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो और वहाँ पे इंप्लीमेंटेशन पूछी जा सकती है, ये इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल आप दे सकते हो और बहुत आसानी से इंटरव्यूअर को समझा सको। बट अगर कंडीशंस मेंशन है कि आपको सिर्फ इतने ही वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, तो आपको फिर यह अपना ज्ञान वहाँ पे नहीं लगाना है। फिर आपको फ्रंट, रियर, कैपेसिटी और एरे जितने वेरिएबल्स मेंशन होंगे उन्हीं को यूज़ करके इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। देन हम इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पब्लिक डी क्यू, और ऑब्वियसली बात हम यहाँ पे ले लेंगे इंटीजर कैपेसिटी, एंड हम फटाफट दिस डॉट कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपेसिटी कर देते हैं, एंड देन एरे बना देते हैं, एरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, एंड जितनी हमारी कैपेसिटी उतनी हमारी एरे बन जाएगी। बाकी फ्रंट आप -1 कर दो स्टार्टिंग में, एंड रियर आप -1 कर दो स्टार्टिंग में, और साइज़ स्टार्टिंग आप में आपकी 0 है भाई। तो जैसे ही आप इसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ये सब चीज़ें इनिशियली हो जाएंगी, आपकी एक एरे बन जाएगी, उतने की एरे बन जाएगी जितनी कैपेसिटी है भाई। 10 एलिमेंट आपने पास किए थे तो 10 एलिमेंट की एरे बन जाएगी, और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 आ जाएगा, क्योंकि इनिशियली हम लोग इंटीजर यूज़ कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 आ जाएगा। फ्रंट -1 पे आ जाएगा, दैट मीन्स अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, और रियर भी -1 आ जाएगा, अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है। बट एलिमेंट हैं या नहीं है, ये फ्रंट और रियर से आप तो बता ही सकते हो, साथ ही साथ में आप ये भी बता सकते हो कि भाई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि साइज़ उसकी क्या है, 0 है। अगर आपने इस वेरिएबल का साइज 0 कर दी, इसका मतलब अभी एलिमेंट नहीं है। फ्रंट -1 पे ही होगा, रियर -1 पे होगा। अच्छा, अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कोई रियर 0 लेता है, फ्रंट 0 स्टार्ट करता है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान उन वेरिएबल्स का ध्यान रखता है। बट अभी हम लोगों ने फ्रंट -1 और रियर -1 ले रखा है। अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे ऐड फ्रंट, इंसर्ट हम लोग डेटा करेंगे अपने फ्रंट एंड से। अब इसको हम समझाने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाऊंगा बना के कि कैसे इंसर्ट करेंगे। लॉजिक आप तभी समझ पाओगे जब हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो लेट सपोज़ कि हमारे पास यहाँ पे एक क्यू है, एंड इनिशियली ये क्यू अभी क्या है कि ब्लैंक है, दैट मीन्स इसके डेटा नहीं है एंड ब्लैंक है। और क्योंकि हमने समझा कि हम डी क्यू की बात करें, इसका मतलब हम दोनों एंड से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, एक रियर और एक फ्रंट। अब अगर इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, तो हमारे दोनों एंड्स एक ही जगह पे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये था फ्रंट एंड, ये था फ्रंट वाला एंड, एंड ये था रियर वाला एंड। दिस इज़ अ फ्रंट, दिस इज़ अ फ्रंट, एंड दिस इज़ अ रियर। अब ये तब है जब डेटा है, और अगर डेटा नहीं ऑब्वियसली बात, तो हम फ्रंट और रियर को एक ही साथ रखेंगे, और इस फ्रंट और रियर को बढ़ाएंगे जैसे जैसे डेटा आएगा, आगे पीछे करेंगे ट्रैक करने के लिए कि भैया रियर पॉइंटर कहाँ पे है और फ्रंट पॉइंटर कहाँ पे है। तो अभी हम डेटा इंसर्ट करने वाले अपने फ्रंट पॉइंटर से। अब एक फंक्शन डालेंगे हम, पब्लिक वॉइड ऐड या इंसर्ट फ्रंट, और जो डेटा लेना है हम वो डेटा यहाँ पे ले लेंगे, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा फॉन्ट में बढ़ा लेता हूँ सो दैट आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। सो थोड़ा सा हम फॉन्ट इंक्रीज़ कर लेते हैं, दिक्कत ना हो आपको। इसको कर देते हैं 18, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे फुल क्यू फुल है कि नहीं है। तो फुल की कंडीशन सबसे पहले लगाएंगे, अगर भरी है तो डेटा नहीं इंसर्ट हो सकता, ऑब्वियसली बात है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे इफ़ अगर क्यू इज़ फुल चेक करने के लिए हमने एक फंक्शन ऑलरेडी बना दिया, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेहनत करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे क्यू इज़ फुल, एंड सिंपली हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न, एज सिंपल सेट। तो ये तो पहली कंडीशन होगी फुल की। लेकिन अब इंसर्ट जब हम करेंगे, तो इंसर्ट में हमें ये भी देखना पड़ेगा क्यू ऐसा तो नहीं क्यू खाली है। अब खाली कब होगी, जब हमारी ये दोनों पॉइंटर -1 पे हैं। मतलब इनिशियली -1 हमने दिया था फ्रंट और रियर को, और अभी वो वहीं पे ही हैं। और अगर वो वहीं पे हैं, इसका मतलब अभी कोई भी एलिमेंट किसी ने नहीं डाला। तो हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ अगर इज़ एम्प्टी, और ऑब्वियसली बात हमें ये अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं कि वो -1 पे है या दोनों पॉइंटर -1 पे, क्योंकि इज एम्प्टी का तो हमने एक फंक्शन बना ही दिया, और हमने इसको और सरल और आसान बनाने के लिए हमने साइज़ एक वेरिएबल लिया था, उसकी वैल्यू 0 थी। और सिंपल सी बात है कि अगर हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी बना लिया साइज़ को ट्रैक करने के लिए, तो हमें अलग से फ्रंट और रियर नहीं देखना है। हम साइज़ 0 है, इसका मतलब अभी एलिमेंट
नहीं है, इसके अंदर ब्लैंक है। और ब्लैंक है तो हम एक एलिमेंट आने के लिए फ्रंट को 0 पे कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे, और रियर को भी हम क्या कर दें, 1 बढ़ा देते हैं। समझ गए? अगर ऐसा है तो अब इसी पे हम डेटा डाल देंगे भी, ठीक है। मतलब रियर या फ्रंट को पहले एडजस्ट कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम फ्रंट में डेटा डाल देंगे। इसके बाद एक कंडीशन और लगाएंगे, अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है कि ना तो एलिमेंट ब्लैंक हो, ना तो कोई ब्लैंक हो, बीच में हो कहीं, या फिर आप रियर में डेटा डालते डालते आप लास्ट में पहुंच गए और फ्रंट में डेटा भरते भरते आप 0 पे आ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ। अगर ऐसा नहीं है भाई, एल्स इफ कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रंट 0 पे है ऑलरेडी, मतलब करने से पहले ही फ्रंट 0 पे है, और फ्रंट 0 पे इसका मतलब हमें डेटा इंसर्ट भी करना फ्रंट पे, और फ्रंट 0 पे है तो हमें फ्रंट को घुमा के पीछे ले जाना होगा। ठीक, इस तरह से कहने का मतलब कि अभी फ्रंट 0 पे, ऑब्वियस ही बात है, देखो इस हिसाब से आपको फ्रंट ट्रैक पॉइंटिंग वेरिएबल यहाँ पे, और यहाँ पे कोई एलिमेंट पहले से है, और इस तरफ ये साइज़ थी आपकी, एक्चुअली ये साइज आप बोलते, ये कैपेसिटी है आपकी, मैक्सिमम कैपेसिटी। और अब आप इंसर्ट करना चाह रहे हो अपने फ्रंट एंड पे, मतलब यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियस बात है इधर तो खाली है, तो इस फ्रंट को पीछे ले जाने का मतलब क्या है, पीछे ले जाने का मतलब ये घूम के जाएगा पीछे साइड यहाँ पे। दैट मीन्स हमें यहाँ पे घुमाना है फ्रंट को, 0 के भी पीछे ले जाना, सर्कुलर वे में घुमाना है। दैट मीन्स वी हैव टू रैप अराउंड टू द एंड, हमें फ्रंट को पीछे घुमा के ले जाना है, सो दैट एलिमेंट्स जो नया वाला एंड इंसर्ट हो चुके हैं, न्यू एलिमेंट, वो यहाँ पे आ चुके हैं। सपोज 20 तो 20 यहाँ पे आ चुके हैं। ये काम करने के लिए हम आते हैं और यहाँ पे सिंपल घुमाने के लिए हम यहाँ पे फ्रंट को इक्वल टू कर देंगे कैपेसिटी -1। कैपेसिटी हमारी मैक्सिमम 0 से स्टार्ट नहीं होगी ना, कैपेसिटी तो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, 1 से स्टार्ट हो रही है, या एलिमेंट्स काउंट 1 से होते हैं, तो इसीलिए हम कैपेसिटी -1 कर देंगे, सो दैट फ्रंट 0 पोजिशन के बाद चला जाएगा नेक्स्ट लास्ट पे ना। वो अगर ऐसा भी नहीं है तो ऑब्वियस बात है बीच में कहीं है, तो बीच में हम फ्रंट को क्या करेंगे, फ्रंट को माइनस कर दो, माइनस कर दो, यस। अब ये तो भैया फ्रंट को एडजस्ट करने के सारे लॉजिक है। अब इतना हो गया, इसका सिंपल सा मतलब होता है हम एरे के फ्रंट पे डाल सकते हैं अपना डेटा, एज सिंपल दैट। और साइज को प्लस करना बिल्कुल भी मत भूलिए आप। ये रहा पूरा लॉजिक, इंसर्शन एट द फ्रंट एंड। सेम, अच्छा लॉजिक तो आप समझ गए। फ्रंट को एडजस्ट 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारी क्यू ब्लैंक है तो फ्रंट को अपने 0 कर देंगे, रियर को भी 0 कर देंगे। लेकिन अगर क्यू भैया भरी है या बीच में है, कहीं भी है, अगर खाली नहीं है, इन दैट केस फ्रंट हमारा 0 पे और डेटा डालना भी है तो हम फ्रंट को एडजस्ट करेंगे और ले जाएंगे घुमा के पीछे। तीसरा, अगर फ्रंट की वैल्यू ना तो -1 पे है, मतलब ब्लैंक भी नहीं है क्यू, और ना ही 0 पे है, इसका मतलब फ्रंट कहीं बीच में है, इस जगह पे फ्रंट कहीं हमारा बीच में है, यहाँ पे इस जगह पे फ्रंट कहीं भी हो सकता है। ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, फ्रंट आपका यहाँ पे है फ्रंट ऑलरेडी, इस पर कोई एलिमेंट है 23, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को माइनस करके इस ट्रैकिंग वेरिएबल को यहाँ लाएंगे और यहाँ पे फिर डेटा इंसर्ट करेंगे, न्यू डेटा, सिंपल। वही हमने यहाँ पे काम किया। सेम इसी तरीके से लॉजिक हमें लगेगा इंसर्शन एट रियर एंड। तो आप देखते जाइए, मैं फटाफट बताता हूँ कैसा करेंगे। पब्लिक वॉइड इंसर्ट रियर, और यहाँ भी इंटीजर डेटा चाहिए। अब डेटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और डबल फ्लोटिंग इंटीजर, नॉन प्रिमिटिव, बट अभी समझने के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ डेटा को इंटीजर टाइप कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी पहले वही कंडीशन लगानी है। अगर फुल है तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते, तो इफ़ अगर क्यू इज़ फुल तो यस वी कैन नॉट इंसर्ट, दैट मीन्स हम मैसेज देंगे क्यू इज़ फुल, एज सिंपल एज दैट, एंड रिटर्न कर दें। अब अगर क्यू फुल नहीं है, सेम वही कंडीशन, कहीं खाली तो नहीं है, खाली है तो इसका मतलब हमें पहला एलिमेंट ही इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे चेक कर देंगे, अगर खाली है तो पहला इंसर्ट होगा फ्रंट -1 करके, और रियर भी -1 करके। आप एक बार चेक करिएगा, जब आप कोड लिख रहे हो तो चेक करिएगा कहीं इक्वल टू की जगह डबल इक्वल टू तो नहीं लिख रहे हो, या फिर डबल इक्वल टू की जगह कहीं आप सिंगल इक्वल टू तो नहीं लिख रहे हो, फिर दिक्कत हो जाती। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है, मतलब पहला एलिमेंट नहीं है, तो हमें यहाँ पर रियर पॉइंटर को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। मतलब आपकी क्यू ब्लैंक नहीं है, इसका मतलब आपकी क्यू में कोई ना कोई डेटा है। तो हम चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं कि रियर में हम डेटा डालते डालते एकदम लास्ट में पहुँच गए।
अगर ऐसा है और डेटा डालना भी है तो हम लास्ट से पहले पे आएंगे। लास्ट पे कहाँ आएंगे? पहले पे आएंगे। उसके लिए हम चेक करेंगे कि अगर रेयर की वैल्यू जितनी कैपेसिटी है -1 तक पहुंच चुकी है, इसका मतलब लास्ट पे हो, और अभी भी डेटा डालना है, तो हम क्या करेंगे? रेयर को कर देंगे 0, रेयर को कर देंगे 0, इसका मतलब पहले पे आ गए हम, रैप अराउंड कर देंगे, ठीक है, मतलब पीछे से घुमा के लाएंगे, आगे डाल देंगे रेयर को। एंड आफ्टर दिस अगर तीसरा कंडीशन ना तो क्यू हमारी ब्लैंक है और ना ही रेयर हमारा लास्ट पे, इसका मतलब रेयर कहीं बीच पे है, तो डालना है, इंसर्ट करना है, तो रेयर को प्लस प्लस कर देंगे, रेयर को हम क्या कर देंगे? प्लस प्लस, एल्स में कर दूँ, रेयर को प्लस प्लस कर दो, रेयर को बढ़ा दिया। एंड फाइनली हम क्या करेंगे? अपने एरे पे हम यहाँ पे एरे ऑफ रेयर पे हम अपना डेटा इंसर्ट कर देंगे। एंड देन साइज़ को बढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि साइज़ ट्रैक कर रही है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने आए हैं, तो साइज़ प्लस प्लस होगी तभी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चलेंगे। ये रही कहानी हमारी इंसर्शन की, ठीक है। तो हम दोनों एंड से डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको चेक 2 कंडीशंस बहुत ज़रूरी है, एक तो आपकी क्यू फुल है कि नहीं है और क्यू एम्प्टी है कि नहीं है, साथ ही साथ में रेयर लास्ट में है तो पहले पर आना, और यहाँ पे फ्रंट 0 पे है तो लास्ट में जाना, क्योंकि 2 तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे समझो। जब भी फ्रंट से एंड होता है, इंसर्ट होता है, तो फ्रंट कुछ इस तरफ को चलता है, और जब रेयर से इंसर्ट होता है तो रेयर कुछ इस तरफ चलता है। रेयर आप इस तरफ भगाओगे, प्लस प्लस करोगे रेयर में, और फ्रंट इंसर्ट का मतलब है कि फ्रंट को माइनस माइनस करोगे। उल्टा डिलीशन में होता है, जब रेयर से डिलीट करते हो तो रेयर माइनस माइनस होता है, और जब फ्रंट से डिलीट करते हो फ्रंट प्लस प्लस होता है, ठीक है। तो अब हम लोग डिलीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे डिलीशन एट फ्रंट एंड, पहले फ्रंट एंड से करते हैं डिलीट। इसमें भी वही कंडीशन को चेक करनी पड़ेंगी, पब्लिक वॉइड डिलीट फ्रंट, और डिलीट के लिए हमें कोई एलिमेंट्स तो लेने नहीं है, एंड लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। डिलीट करते समय आपको यहाँ पे देखना है कहीं क्यू खाली तो नहीं है। अगर खाली तो आपको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लिखेंगे अगर क्यू एम्प्टी है, सो इन दिस केस हम लिख देंगे यस क्यू इज़ एम्प्टी, क्यू इज़ एम्प्टी, और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा है तब तो सही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक चीज़ और है, एलिमेंट डिलीट करने के बाद आपको यहाँ एलिमेंट रिटर्न करना होता है, तो इंटीजर कर दीजिए, एंड यहाँ पे आप -1 रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस देखिएगा, समझिएगा, फिर से हम देखेंगे। हमें ऑब्वियसली बात फ्रंट से डिलीट करना है, तो हम सबसे पहले फ्रंट वाला डेटा रख लेंगे अपने पास, सो दैट फ्रंट को आगे पीछे कर दें, हमारा डिलीशन हो जाए, तो इंटीजर और डेटा, ठीक है। तो डेटा हमने पहले उठा के रख दिया, इसी को हम रिटर्न कर देंगे फ्रंट पॉइंटर को एडजस्ट करके। अब देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं एक ही एलिमेंट बचा है। एक एलिमेंट कैसे चेक करेंगे? इफ़ अगर फ्रंट बराबर हो गया रेयर के, इसका मतलब फ्रंट को इंसर्ट करते करते आप रेयर के पास ही पहुंच गए, या फ्रंट से डिलीट करते या रेयर से डिलीट करते करते फ्रंट और रेयर पास आ गए, मतलब बराबर हो गए, इसका मतलब एक ही एलिमेंट बचा है। और इस केस में हम क्या करेंगे? रेयर को भी -1 कर देंगे और फ्रंट 1 को भी माइनस कर देंगे, दोनों एलिमेंट को हम डिलीट कर देंगे, एज सिंपल दैट। लेकिन ऐसा नहीं है, एल्स अगर ऐसा नहीं है, हम देखेंगे कहीं फ्रंट लास्ट में तो नहीं है। अगर फ्रंट लास्ट में है, इफ द फ्रंट इज एट डबल इक्वल टू कैपेसिटी -1, तो जस्ट हम क्या करेंगे? इसको 0 पे लाएंगे, मतलब एक एलिमेंट डिलीट करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट इक्वल टू 0, डिलीट करना मतलब उल्टा, ठीक है, मतलब प्लस प्लस कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 करके लास्ट पहुँचेंगे तो फिर 0 पे आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम फ्रंट को प्लस प्लस कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया था फ्रंट से डिलीट जब करते हो तो फ्रंट को प्लस प्लस करते हैं, जब ऐड करते हैं तो माइनस माइनस करते हैं। तो क्योंकि डिलीट कर रहे हैं तो भाई डिलीट करते करते लास्ट पहुंच गए तो इसको 0 कर देंगे, अदरवाइज फ्रंट को प्लस प्लस कर। यहाँ पे सर्कुलर वाली कंडीशन लगा सकते थे, ठीक है, सर्कुलर वाली भी कंडीशन लगा सकते थे, सो दैट ये 0 पे आ सके। उसके बाद बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप डिलीट करो तो आपके साइज़ एक कम होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपने डेटा को, एज सिंपल से। बस हमारा हो गया यहाँ पे डिलीट फ्रंट। नाउ अब सेम तरीके से बना सकते हैं डिलीशन एट रेयर एंड, सेम, बस जब आप इंसर्ट कर रहे थे रेयर एंड से तो रेयर को प्लस प्लस कर रहे थे, इस केस में रेयर को माइनस माइनस करोगे। तो चलो भाई कर लेते हैं, हम कहेंगे पब्लिक इंटीजर डिलीट रेयर, एंड फिर से चेक करेंगे कि क्यों खाली तो नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे इज एम्प्टी, अगर है तो हम ऐसा आउट कर देंगे क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, एंड हम रिटर्न कर दो -1, रिटर्न कर दो -1। नाउ ये चीज़ हो गई। अब आपको फिर से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि, अच्छा, ये सब करने से पहले आप अपना डेटा रख लो भाई,
जो डिलीट करने वाला, इस बार रियर वाला डेटा रखेंगे क्योंकि रियर से डिलीट करेंगे तो एरे के रियर वाला डेटा हम लोग रखेंगे। एज सिंपल एज दैट। नाउ अब हम चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं रियर और फ्रंट पास पास में आ गए, तो हम फिर से वही एक ही एलिमेंट बचा है, तो हम चेक करेंगे फ्रंट हमारे रियर के बराबर तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को -1 कर देंगे और रियर को माइनस कर देंगे, मतलब सिर्फ ब्लैंक पे पहुँचा देंगे इनिशियली। नाउ अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर रियर क्योंकि माइनस माइनस करोगे ना डिलीट करते समय, तो डिलीट करते करते कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो रियर है वो 0 पे आ गया। अगर रियर 0 पे आ गया इसका सिंपल सा मतलब है कि रियर को हमें पीछे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, रियर इज इक्वल टू कैपेसिटी -1, एज सिंपल एज दैट। अगर ये भी नहीं है, रियर 0 पे नहीं है, इसका मतलब रियर कहीं बीच में है, तो हम क्या करेंगे, रियर को सिंपली हमें माइनस करना है। डिलीट करने के लिए रियर माइनस करते हैं और ऐड करने के लिए रियर को प्लस करते हैं। और बस अब इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, साइज़ को कम करना है, क्योंकि भाई हम डेटा को साइज़ की हेल्प से ट्रैक कर रहे हैं, एंड देन फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपने डेटा को, एज सिंपल एज दैट। तो हमारा दोनों बन चुका है, क्या हमारा डिलीट वाला दोनों बन चुका है दोनों एंड से। तो चलो हम लोग 2 फंक्शन और बनाते हैं। हम एलिमेंट्स को रियर एंड से भी निकाल सकते हैं और एलिमेंट्स को हम लोग फ्रंट एंड से निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, एक एलिमेंट हमने बना लेते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक इंटीजर गेट फ्रंट। अगर ज़रूरत है तो बना लो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी हम चेक कर लेंगे कहीं डेटा या कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो ये कंडीशन बार बार लगानी पड़ती है यहाँ पे, क्यू इज एम्प्टी, एंड सिंपली हम रिटर्न कर देंगे -1 के साथ। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो सिंपली आप रिटर्न कर दो डी क्यू या एरे ऑफ फ्रंट, बस फ्रंट वाला डेटा मिल जाएगा। एंड सेम इसका जस्ट सिमिलर रहेगा, गेट रियर। और यहाँ पे भी चेक कर लो आप अपने फंक्शन के अंदर आके कि इफ़ अगर एम्प्टी है तब तो हम सेम ऐसा आउट कर देंगे, ऐसा आउट कर लेंगे कि इज एम्प्टी, एंड देन रिटर्न कर देंगे -1 को। ठीक है भाई, ये हो गया। अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे एरे ऑफ रियर, क्योंकि रियर वाला ये है डेटा फेच करने। नाउ एक डिस्प्ले का भी बना लेते हैं। अगर आप डिस्प्ले करना चाह रहे हो तो मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले में चेक कर लेंगे कहीं खाली तो नहीं है। खाली करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाली है कि नहीं ये चेक करना। एंड अगर है तो हम क्यू इज एम्प्टी लगा देंगे, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं तो हम यहाँ पे देखेंगे भाई साइज़ ट्रैक कर रहा है वेरिएबल्स को, तो हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे। साइज़ मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, इंटीजर आई को 0 से लाएंगे, आई इज़ लेस देन साइज़। ठीक है, साइज़ तक चलेगा i++, तो उतनी बार लूप चल जाएगा। अब आप कहोगे कि इतना ही क्यों चलाया, क्योंकि साइज़ ही तो ट्रैक कर रहा है कितने वेरिएबल्स हैं, तो हमने ये चला दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे जब प्रिंट कर रहे होंगे तब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम प्रिंट करेंगे एरे ऑफ फ्रंट। ठीक है, फ्रंट प्लस आई, मतलब आई की वैल्यू 1 है या 2 है तो फ्रंट की वैल्यू 0 है, तो 0 + 2 हो जाएगा। जैसे ही आई बढ़ेगा तो 0 + 3 हो जाएगा। मतलब बेसिकली फ्रंट से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि हम लास्ट पे पहुंचेंगे तो हमें पहले आना होगा 0 पे, तो इसलिए हम सर्कुलर मूवमेंट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे मॉड कर देंगे कैपेसिटी से, बस ये घुमाएगा पीछे, मतलब लास्ट से पहले पे आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। एंड देन हम यहाँ पे लगा दो टैब स्पेस, लगा दो टैब स्पेस। ठीक है, और साथ ही साथ में ये ln में हटा दूंगा, ये ln लगाऊंगा लूप के बाद, सो दैट लाइन चेंज हो। ठीक है, लूप के बाद लाइन चेंज हो, जब एलिमेंट्स प्रिंट हो तो उस केस में लाइन चेंज ना हो, एज सिंपल एज दैट। तो ये बन गया हमारा डी क्यू। अच्छा, कुछ चीज़ और बता दूँ, डी क्यू भी 2 तरीके से समझी जा सकती हैं। डी क्यू मतलब डी क्यू सिंपली मीन्स कि दोनों एंड से इंसर्शन है, दोनों एंड से डिलीशन, इसलिए इसको बोलते हैं या डबली एंडेड क्यू ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसको भी ये भी 2 तरीके होती हैं, एक होती है इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, एक होती है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। इनपुट एंड आउटपुट, इंपॉर्टेंट बात है, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में इनपुट एक तरह से या एक पॉइंट से या एक एंड से इनपुट रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब अगर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड की बात करें तो सपोज 2 एंड से इनपुट होना था, इंसर्शन होना था फ्रंट एंड रियर, तो सिर्फ इंसर्शन रियर से होगा,
ठीक है, डिलीशन दोनों से कर सकते हो। आउटपुट रिस्ट्रिक्शन मीन्स कि बेसिकली आउटपुट बेसिकली जो डिलीशन है वो एक एंड से रिस्ट्रिक्टेड होगा, रियर से, डिलीशन सिर्फ आप फ्रंट से कर सकते हो, और इंसर्शन दोनों तरह से कर सकते हो। तो इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, बट हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशन की है उसमें दोनों की इम्प्लीमेंटेशन आ गई है, तो अपने हिसाब से आप इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ से सेपरेट भी कर सकते हो। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे DQ टेस्ट एंड यहाँ पे हम बना लो मेन, एंड हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे DQ का, और कहेंगे भैया 5 एलिमेंट्स हमें रखने हैं, कैपेसिटी 5 रखनी है, ठीक है। अब इंसर्ट एलिमेंट को एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। हम लिखेंगे DQ डॉट इंसर्ट फ्रंट, या पहले रियर पे इंसर्ट करो, 2 एलिमेंट रियर पे इंसर्ट करो 10 एंड इंसर्ट रियर 40, और ज़रा डिस्प्ले करो DQ डॉट डिस्प्ले, और लेट्स सी क्या मिलता है आउटपुट अब हम लोग को 10 और 40, और ओके। सो यहाँ पे देखो कुछ कह रहा है कि -1 इज़ आउट ऑफ बाउंड फॉर द लेंथ, तो यहाँ पे इसका मतलब इंसर्शन रियर पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे दिक्कत आ गई, यस रियर, एंड रियर को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं फिर से, यस यहाँ पे हम लोग देखो गलती कर दी थी, अगर खाली है तो हमें एक एक 0 पे ले जाना है भाई, ठीक है। -1 तो ऑलरेडी थे, तो हमें इसको 0 पे ले जाना था, तो इसीलिए कहते हैं भाई आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यस आप देखो 40 2 बार आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, हमारे पास 10 और 40 2 आना चाहिए था, तो वो कुछ हमें लग रहा है यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया है। एक बार हम इंसर्शन एट रियर को फिर से हम लोग देख लेते हैं। सो आप देखो फिर से चेक करो, अगर Q फुल है तो इंसर्शन नहीं हो सकता, Q इज़ एम्प्टी अगर है तो रियर 0 हो जाएगा, अदरवाइज रियर और फ्रंट दोनों 0 हो जाएगा। अगर रियर बराबर है कैपेसिटी -1 से तो रियर 0 हो जाएगा, अदरवाइज रियर ++ हो जाएगा, और अपने एरे के अंदर रियर में हम लोग इंसर्ट कर देंगे डेटा, साइज़ को हम ++ कर दें, एज सिंपल दैट, सही है। एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने प्रिंट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम फाइनली कहीं ना कहीं हम प्रिंट तो इसी से कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू 0 है, आई इज़ लेस देन साइज i++, ये भी सही है यार हमारा। एक बार हम प्रिंट करके ये देख लेते हैं, एरे ऑफ फ्रंट +1, ओके, तो यहाँ फ्रंट प्लस आई कर दो, यस ठीक है। अब आई थिंक हम लोग का सही आउटपुट आएगा, सो लेट्स सी, यस 10 और 40 परफेक्ट, मतलब पहले 10 इंसर्ट किया अपने रेयर से, फिर 40 इंसर्ट किया। अब अगर फ्रंट से इंसर्ट करते हैं, लेट्स सी हमने DQ डॉट इंसर्ट फ्रंट किया 500, तो ये पहले इंसर्ट होना चाहिए, लेट्स सी, ओके। सो रन करो भाई, यस देखो 500 पहले आ गया। सेम आप DQ डॉट इंसर्ट फ्रंट कर लो 300, तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे 300 पहले आ गया, दैट मीन्स हम इस एंड से भी इंसर्ट कर पा रहे हैं, इस एंड से इंसर्ट कर पा रहे हैं। एक बार और एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पे DQ डॉट इंसर्ट एट रियर हम कहेंगे 700, इस केस में आप देखोगे यस 700 इधर से इंसर्ट हो गया, तो अब आप दोनों एंड से इंसर्ट कर सकते हो। नाउ अब डिलीट की बात आई, तो हम डिलीट करते हैं, लेट्स सपोज हम फ्रंट से 300 डिलीट करना चाह रहे हैं, या हम साइज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल साइज़ क्या है इसकी, तो हमारे पास साइज़ वेरिएबल है, ट्रैकिंग वेरिएबल है, तो हम प्रिंट कर सकते हैं भैया साइज़ इसकी DQ डॉट साइज़, DQ डॉट साइज़ को एक्सपोज नहीं किया हमने बाहर, आई थिंक एक्सपोज नहीं किया, तो एक मेथड और बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पब्लिक इंटीजर साइज़, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे साइज़ को, एज सिंपल एज दैट। तो अब हम लोग साइज़ की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हमारे पास, 5 एलिमेंट्स। आपकी Q फुल है, तो अगर आपने अब इंसर्ट करने की कोशिश की, चाहे रियर पे चाहे फ्रंट पे, अगर आपने अब इंसर्ट करने की कोशिश की तो आपको फुल मिलनी चाहिए, यस Q इज़ फुल। इवन अगर आप इंसर्ट करोगे फ्रंट पे तभी भी आपको Q मिलनी चाहिए, सो आप देखो यहाँ पे Q इज़ फुल। नाउ अब हम डिलीट देख लेते हैं, डिलीट के लिए अच्छा अगर आपको फ्रंट और रियर का डेटा चाहिए तो आप निकाल सकते हो, जैसे हमें रियर डेटा, रियर वाले एंड का डेटा चाहिए तो DQ डॉट गेट रियर, और अगर आपको फ्रंट वाले एंड का डेटा चाहिए, फ्रंट डेटा, सो इन दिस केस आप यहाँ पे DQ डॉट फ्रंट गेट फ्रंट, अगर आप देखो तो आपको 300 मिल जाएगा और 700 मिल जाएगा। देखो ये आपका रियर, तो रियर में 700 मिल रहा है, ये आपका फ्रंट, तो फ्रंट पे 300 मिल रहा है, वाओ। नाउ अब देखो अगर आपको डिलीट करना है, सपोज आपको 300 डिलीट करना है, तो आपको डिलीट करना पड़ेगा फ्रॉम द फ्रंट। तो चलो भाई हम कहते हैं डिलीट कर दो भाई, डिलीट कर दो फ्रंट से,
तो लेट्स डिलीट dq डॉट डिलीट फ्रंट, और डिलीट फ्रंट करेंगे तो 300 जाना चाहिए। लेट्स सी dq डॉट डिस्प्ले एंड 300, यस आप देखो 300 आ चुका, 510 400, 510 40 700 बचा, 300 जा चुका, यस। अगर आपको डिलीट करना है फ्रॉम रियर तो आप फ्रंट के बाद डिलीट कर सकते हो रियर से भी, तो आपका इस साइड वाला भी एक डेटा चला जाएगा। ये देखो 510 40 ये डेटा पे, इसका मतलब हम लोग डिलीट भी कर पा रहे हैं, गेट भी कर पा रहे हैं और इंसर्ट तो कर ही पा रहे हैं। इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन को बोलते हैं DQ डब्ली एंडेड क्यू, दोनों तरीके से इंसर्शन, दोनों एंड से इंसर्शन कर सकते हो। सेम इनपुट रिस्ट्रिक्टेड बनाना, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड बनाना। आप कभी इंटरव्यू में जाओगे तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू की इंप्लीमेंटेशन, तो आपको फिर वहाँ पे इनपुट रिस्ट्रिक्टेड ही बनानी होगी। दैट मीन्स एक साइड से आपको इनपुट रिस्ट्रिक्टेड करना होगा, मतलब वो वाली फंक्शनलिटी नहीं देनी है, आप एक ही एंड से एंड इंसर्ट कर सकते हो सकता है आपसे पूछ ले आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, दैट मीन्स आपको डिलीट एक ही एंड से करना है, तो उतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। कभी भी आपको सूडो कोड भी लिखना पड़ सकता है, तो इस कोड को आप सूडो कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल। आप बस इंग्लिश में लिख दीजिए कि ये वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल लिया, एक फंक्शन लिया इनिशियलाइज करने का, देन फुल के लिए ये काम किया, बस आप लिखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप काम हो जाएगा। दैट इज एक्चुअली योर एल्गोरिथम, नॉट सूडो कोड, एल्गोरिथम। ठीक है। तो हो सकता है आपको कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप जनरल एल्गोरिथम लिखिए, सूडो कोड नहीं लिखिए, तो आपको फिर इंग्लिश में एल्गोरिथम लिखना है। और अगर आपको कोड लिखने की बात आएगी तो आपको फिर ये जावा कोड लिखना है या इसी को C++ पाइथन में लिखना होगा। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। और हाँ यार, अगर आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो ज़रूर इससे एक्सेस करिए।